Hello बच्चों, let's see the question and the question is among the following the reaction that proceed through an electrophilic substitution reaction। मतलब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं जहाँ पे हमारे पास रिएक्शन दी हुई है। हमें ये पहचाना इसमें से हमारी कौन सी जो रिएक्शन है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया करती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एक्चुअल में होती क्या है। यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है, वो आपका सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है किसी एक एटम को या ग्रुप को। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो आपका सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा किसी एटम या किसी ग्रुप को, ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। अब आइए हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं, है ना, रिएक्शन देखते हैं और हम पता लगाते हैं कौन सा है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका OH जो है ये सब्स्टिट्यूट हुआ है और इसकी जगह में क्लोरीन आया है। हमें पता है यहाँ पे जो क्लोरीन जिसको सब्स्टिट्यूट किया है तो वो आपका Cl- बन रहा होगा। ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई? ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, इसलिए ये क्वेश्चन आपका सही जवाब नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते तो ऑप्शन नंबर बी पे भी हमारा यहाँ पर देखो क्या है। एक्चुअल में यहाँ पर आपका ये N2Cl ग्रुप यहाँ से लीव किया है, ये आपकी डायस्टोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है और यहाँ पर क्लोरीन ने उसको रिप्लेस किया है, क्लोरीन ने उसको सब्स्टिट्यूट किया है। तो क्लोरीन यहाँ पर एज अ नेगेटिव चार्ज रहा होगा, इसलिए ये वाली जो आपकी रिएक्शन है ना ये भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं जो कि आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ये जो आपकी रिएक्शन है ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब आपको डाउट होगा सर यहाँ कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ आपको कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो उसका रीजन है आपके पास AlCl3। एक्चुअल में ये जो आपका AlCl3 है ये आपका काम करता है एज अ लुईस एसिड, ये आपका लुईस एसिड होता है। तो एक्चुअल में करता क्या है, ये पहले Cl2 का रिएक्शन जो होगा वो आपके AlCl3 से होगा। यहाँ पर आपको Cl प्लस और साथ में AlCl4 माइनस जनरेट होने वाला है और ये जो Cl प्लस आपका जनरेट होगा जो कि आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, ये जाके आपके बेंजीन रिंग में अटैक करने वाला है और वहां पर वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इसलिए ये जो आपकी रिएक्शन है वो कैसी हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जाके आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है। इसलिए यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो हमसे पूछा गया था। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हम इसके क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो बेटा आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो आपकी रिएक्शन है ये एक तरह से एक्चुअली फ्री रेडिकल होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ करती है। तो ये आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल जनरेट होकर रिएक्शन कर रहा होगा। तो ये भी आपका सही जवाब नहीं है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है क्योंकि वहां पे हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है और वो इलेक्ट्रोफाइल जाके हमारे बेंजीन रिंग में अटैच करके सब्स्टिट्यूट कर रहा है हाइड्रोजन को, इसलिए वही हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।